बादलों के ऊपर छिपा शहर। एक छोटे से गांव में रिया नाम की निडर और होशियार लड़की रहती थी। रिया को आसमान से हमेशा बहुत लगाव था। वो बादलों को देखकर सोचती, क्या इनके पीछे भी कोई दुनिया होगी। एक दिन रिया अपने घर के पीछे पुराने जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दी। ये सीढ़ी जमीन पर नहीं, आसमान की तरफ ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। रिया ने हिम्मत की और पहला कदम रखा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, नीचे की दुनिया छोटी होती गई और बादल उसके आसपास तैरने लगे। कुछ देर बाद वो पहुंच गई एक शहर जो बादलों के ऊपर तैर रहा था। बादलों का शहर अवेरिया। ये शहर सफेद हल्के बादलों से बना था। घर रुई जैसे, सड़कें धुएं जैसी मुलायम और पेड़ पानी की भाप से बने थे। लेकिन वहां कोई लोग नहीं थे। सिर्फ एक पुरानी घंटी हवा में बज रही थी। रिया ने घंटी को छुआ ही था कि पूरा शहर चमक उठा और उसके सामने प्रकट हुई एक चमकदार नीली आकृति, जैसे आसमान का रक्षक हो। वो बोला, बहादुर बच्ची, ये शहर सदियों से छिपा है। इसे नीचे की दुनिया से बचाने वाला रक्षक अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। हमें एक नए रक्षक की जरूरत है जो ईमानदार और साहसी हो। रिया हैरान थी। मैं तो सिर्फ एक बच्ची हूं। आकृति मुस्कुराई। रक्षक बनने के लिए उम्र नहीं, दिल चाहिए। असली परीक्षा। रिया को 3 चुनौतियां दी गईं। पहली, हवा के पुल से गुजरना। पुल इतना हल्का कि सिर्फ भरोसे से ही पार हो सकता था। दूसरी, बादल के दैत्य को शांत करना। डर से नहीं, समझ से। रिया ने उससे बात की और दैत्य शांत हो गया। तीसरी, आकाश के क्रिस्टल को जगाना, जो सिर्फ एक सच्चे दिल से छूने पर चमकता था। रिया ने तीनों चुनौतियां पूरी कर लीं। नए रक्षक का जन्म। क्रिस्टल चमकते ही पूरा शहर जीवन से भर उठा। हवा हल्की सी संगीत बजाने लगी। रक्षक ने कहा, रिया, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया को बचाने के लिए ताकत नहीं, दया और साहस चाहिए। अब तुम अवेरिया की मानद रक्षक हो। रिया ने शहर को सीने में समेट कर नीचे देखा। नीचे उसका गांव था, छोटा, शांत और अपनी ही दुनिया में। वो बोली, मैं वापस आऊंगी, लेकिन जब भी आसमान को मेरी जरूरत होगी मैं यहीं मिलूंगी। और इसी तरह रिया बादलों के ऊपर छिपे शहर की सबसे कम उम्र की रक्षक बन गई। एक ऐसा राज जो सिर्फ आसमान ही जानता था।